जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 12 अगस्त के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कुछ कार्ड क्लेरिफाई करने हैं कि आपके पार्टनर का रीबर्थ क्यों हो रहा है। ओके कंडीशनिंग किस चीज़ की हुई थी, ट्रांसफर राइपनेस कैसी आई है, इंटीग्रेशन कैसा है। वन मोर कार्ड आई वॉन्ट टू टेक, दिस इज़ हार्मनी। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हर्मिट का कार्ड, मतलब ये काफ़ी उदास हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि गलतियां इनकी थी, इसी वजह से आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। जो अपने आप रायता फैलाया था उसको समेटने की सोच रहे हैं क्योंकि इनको गिल्ट बहुत है, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ओके सारे कार्ड बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तभी शायद मेरे थ्रोट में दिक्कत हो गई। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दो ही साइन आए हैं बट नो वरी, रीडिंग कलेक्टिव है तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 10, 13, 2, 2, 20, 14, 7 एंड 15, 8, 10 एंड 10 भाई 10 की तो धूम कटी पड़ी है। 111 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 10 देख रहे हो सकते हैं, इसके अलावा 222 या 2020 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पे तो मेन चीज़ यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं क्योंकि 10 आ चुका है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपके पार्टनर का रिबर्थ हो रहा है, मतलब कि पहले ये काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं, इन्होंने गलतियाँ की हैं। देखिए जब भी कोई इंसान कंटम्पलेशन करता है कि मेरी ही गलती थी, आज मैंने ऐसा ना किया होता तो आज सिचुएशन अलग होती, तो बस वही चीज़ है कि ये सोच रहे हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों। देखिए कई बार ऐसा आता है कि मैडम मैरिड लोगों के लिए रीडिंग कीजिए, मैडम डिवोर्सी लोगों के लिए कीजिए, सेपरेटेड के लिए कीजिए, सिंगल के लिए कीजिए। मैं कह रही हूँ जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपसे जो रेजोनेट हो वो आप रखिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं। अब आपसे जो मैच कर रहा है उसे आप रख लीजिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसे आप जाने दीजिए। डेली रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव है, क्या पता कब किसके लिए रीडिंग पूरी मैच कर जाए, कब किसी से थोड़ी मैच कर जाए। ओके तो यहाँ पर जो है आपके चाहे ये हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे आपके लवर हों, इनको पता है कि आपके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली बन सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इनके गुस्से के कारण, इनके अग्रेशन के कारण चीज़ें खराब हुई। इस वजह से अब ये अपने नेचर पे काम कर रहे हैं। अब ये बहुत कूल माइंडेड हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने गुस्से की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो इनकी लाइफ को एंड आपकी लाइफ को स्पॉइल कर गए। अब देखिए यहाँ पे इनकी गौतम बुद्धा वाली कॉन्शियसनेस आ रही है, अब इनके दिमाग की बत्ती जली है। जब इंसान के अंदर अक्ल आ जाती है ओके, तब वो पुरानी चीज़ों को कंटम्पलेट करता है, तब उसे लगता है कि अगर मैंने इन इन जगहों पर थोड़ी होशियारी से काम लिया होता, कूल माइंडेड होकर के काम लिया होता, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है कि इनसे गलतियाँ क्या क्या हुई हैं। ओके यस ये किसी इनका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ओके देखिए आप इन कार्ड्स को देखिए, जैसे कि अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, जैसे कुछ लोगों की कंडीशनिंग हुई होती है इस तरीके से, ये जो कार्ड है ये कंडीशनिंग का है। ओके एंड जब किसी इंसान की कंडीशनिंग कर दी जाती है, जैसे सबकी फैमिलीज अलग, सबके बिलीफ सिस्टम अलग, अब किसी को बता दिया गया कि अगर आपके सामने मौका है तो मौके पे चौका मारिए, अपॉर्चुनिस्ट बनने के लिए, कि अगर आपके पास मौका है मतलब आप ज़्यादा दिमाग से, मतलब ज़्यादा इमोशन से काम ना लीजिए, दिमाग लगाइए,
ओके। एंड दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, दिल लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस वही चीज़ होती है कि कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने डिच किया हो, उसके बाद से इनकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि भैया दिमाग ज़्यादा, वो दिल मत लगाओ, दिमाग से काम लो, तभी लाइफ सक्सेसफुल रहती है, अदरवाइज रोते रहो। तो इन्होंने क्या किया कि अपने दिमाग को इतना यूज़ कर लिया कि अब ये तरस रहे हैं खुश होने को, ये अपने उस हार्मनी को, उस टाइम को मिस कर रहे हैं जब आप लोग बिल्कुल डॉल्फिन की तरह लवर थे। डॉल्फिन के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, एक फ़िश होती है जो बहुत ज़्यादा लविंग होती है, इतनी प्यारी होती है कि मतलब हर किसी को उससे प्यार हो जाता है। ओके, तो इसी तरह का आपका रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा प्यारा, क्योंकि वो इनोसेंट था। लेकिन आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम ऐसा था जिस वजह से ये बहुत सारे ऑप्शंस को देख के इनकी बुद्धि ख़राब हो गई। एंड फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे किसी ऑप्शन को चूज़ कर लिया, शादी कर ली, या तो शादी कर ली या किसी बिजनेस के चक्कर में, पैसे के चक्कर में पड़ गए। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली चीज़ ये कि ये पैसे को देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड अब ये जेल में हैं, क्योंकि इन्होंने कोई गबन कर दिया, कोई शॉर्टकट अपना लिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, लेकिन ये जेल में पड़े हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके सामने टेम्पटेशन आ गई, बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ, फ़ोटो, ये सब चीज़ें इनको मिली, तो इन्होंने किसी को एक को हाँ बोल दिया एंड उससे शादी कर ली। एंड देन इनको पता चला कि वो पर्सन टॉक्सिक है, वो तो इनके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए आया है। ओके, तो अब ये जो है इतना खून के आंसू रो रहे हैं, मतलब इनके पास सिवाय रोने और पछताने के कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत हाई लेवल का, मतलब आपके पार्टनर के जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, जो भी चीज़ें इनको बांध के रखती थी, वो सब चीज़ें जल रही हैं। जैसे किसी पे ये कंडीशन कब होती है, जब कोई बहुत तेज़ बिजली गिरती है, तब आपको एक आकृति ऐसी नज़र आती है जो ब्लैक होती है। ओके, तो इसी तरीके से इनके ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, तब इनको सिर्फ आपका चेहरा नज़र आ रहा है। ये देखिए, तेरा चेहरा जब नज़र आए, वो वाली कंडीशन है इनकी। ओके, एंड इनको लग रहा है कि जैसे पल पल इनको याद आ रही है आपकी, कि इन्होंने जो है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, क्योंकि यहाँ पे पहले लाइन था, जैसे झिड़क देना, जैसे इंसल्ट कर देना, जैसे डोरमैट की तरह यूज़ करना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप रखा था, या मतलब जैसे होता नहीं है कि हद पार कर देना, तो कुछ लोगों के साथ हद पार हुई है। इस वजह से इनको उतने ही ज़्यादा भयंकर भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। ओके, सबके साथ नहीं है ऐसी कंडीशन की, सबके साथ बहुत बुरा ही हुआ है, लेकिन कुछ एक लोगों के साथ ये कंडीशन हुई है कि बहुत बुरा हुआ है, तो इनको बहुत बुरे तरीके से ही डिवाइन राइट टाइम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर सही डिसीज़न नहीं ले पाए। इनको जो मेन गलती अपनी फील हो रही है वो ये है कि मतलब ये जो रीडिंग है ये ओवरऑल आपके पार्टनर के कंटम्पलेशन पे आधारित है। मतलब आपके पार्टनर ने जो जो गलतियाँ की, उनको ये आज के दिन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या, वही चीज़ में जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड थे, क्योंकि ये मैच्योर नहीं थे, इनके पास अकल नहीं थी, ये समझ नहीं पाए थे चीज़ों को उस तरीके से। लेकिन अब ये मैच्योर हो चुके हैं। ओके, 9 तो 11 तो नहीं हो रहे हैं, ये जेल से भागने की बिल्कुल नहीं सोच रहे। लेकिन हाँ, ये है कि ये पहले इमेच्योर थे, लेकिन अब ये इमेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसी ऐसी यातनाएं दी जा रही हैं, जिससे कि ये बिल्कुल राइट टाइम होकर के आपकी ज़िंदगी में आएँ। क्योंकि इनको ये पेन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इनको पता चल जाए कि हैप्पी फैमिली का सुख कैसा होता है, एंड जब आपको वो चीज़ नसीब नहीं होती है तो उसका दुख कैसा होता है। ओके, आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ये 2 है, ये 10 है। ओके, एंड फ्रेंडलीनेस। तो देखिए यहाँ पर भी हार्मनी कब है, जब आप इनके साथ हैं। यहाँ पर भी ये आपके रंग में रंगना चाहते हैं। ओके, तो इनको फील होगा आप लोग पहले फ्रेंड हो सकते हैं। यस, आप लोग एक दूसरे के साथ पहले आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन्होंने सब खराब कर डाला अपने ही कर्मा से। यस, एंड यहाँ पे आ चुका है इंटीग्रेशन। मतलब ये कि देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में।
सूरज चांद, वाइट ब्लैक। तो यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा वाइट हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर भी कुछ कमी है। ये पूरे ब्लैक हैं लेकिन इनके अंदर भी कुछ अच्छाई है। तो कुल मिलाकर ये है कि चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, एंड कोई इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। ओके, इसीलिए कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता है, एंड यही जो इनकम्प्लीट चीज़ होती है यही ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि कंप्लीट हो जाना तो ख़त्म हो जाना होता है ना। यस, तो बस इनको यही फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी वजह से इनको आपके लेवल पे आने के लिए ये सारे कष्ट दिए जा रहे हैं, इनको उन सारी चीज़ों की अकल दी जा रही है जिससे कि ये आपके लेवल पे आ सकें, आपसे जुड़ सकें। ओके, तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो अब आपके पार्टनर डिवाइन को सरेंडर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन को मानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, एंड आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ गलत किया है या फिर अपने कर्मा बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं, एंड इनको सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो भले ही वो इंसान आपको माफ़ कर दे या भले ही वो आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन ईश्वर बैठे हैं, वो आपसे चुन चुन के बदले लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ इनको दिख रही है, एंड इनको समझ में आ चुका है कि आप जैसा करेंगे वो लौट फिर के आपके पास 10 फोल्ड होके आएगा ही आएगा। तो ये इनको समझ में आ चुका है, मतलब इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन चुके हैं। आई थिंक मैंने एरीज की ही रीडिंग कल की थी जिसमें आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ छल कपट किया था। तो ये मान के चलिए कि अगर ये अभी नहीं हुआ है तो ये कल को होगा, क्योंकि कोई भी रीडिंग यूजलेस नहीं होती है। आप मेरी पिछली रीडिंग भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इस टाइम आपके साथ हो रही होंगी। आप ओल्डेस्ट रीडिंग देखिए, आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, क्योंकि कौन चीज़ कब रेजोनेट करेगी इसके लिए टाइम सबका अलग अलग होता है ना। तो फिर आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, क्योंकि इस बोझ को उठा पाना इनके बस की बात नहीं होगी। ये माफ़ी मांगने तो आएंगे आपसे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।